क्या वो शाम पे क्या खाक खाएंगे? क्या वो इंसान नहीं है? क्या आप इसको इंसान नहीं समझते? हम किसी सूरत पे अपने इलाके में जंग नहीं चाहते। हम नहीं चाहते अपने सूबे में, हम नहीं चाहते और बताते नहीं। मैं एक बात बिल्कुल खुल कर कहना चाहता हूं कि अगर किसी की ये गलतफहमी है, खुदा की कसम मैं दिल से कहता हूं, हमारी लाशों से जाएगी कोई जंग होगी तो हमारी लाशों पे जाएगी। इस तरह नहीं हो सकता। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। हमारी शराफत को और हमारी इसको आप बुरा ना ले। मुझसे पहले हनीफ अब्बासी साहब ने तो बड़ी लंबी तकरीर की और मेरे ख्याल में शायद अपोजिशन लीडर जितना टाइम उसने लिया, लेकिन इनसे एक बात पूछ लें और हलपन कहे कि ये पारम 45 का है कि पारम 47 का है। हलपन कहे, जिस तरह बातें करते हैं आप यकीन रखें, मैं यहां कहता हूं कि ये हारा हुआ है। मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरे इसके बाद कोई और हमारे होता तो ज्यादा अच्छा जवाब दे सकता था, मेरे लिमिटेशंस हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो इलेक्शन हार चुका हो उनके अंदर कोई अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो जब बात करे तो कम से कम एक लिमिट के अंदर करे। उसको पता है कि वो हारा हुआ शख्स है और नाजायज तौर पर इधर बैठा हुआ है। दूसरी बात, मैं जनाब स्पीकर, मैं 2-3 इश्यूज जो है ना इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं। जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा, ये पहली दफा हुआ कि इस ईद की छुट्टियों में जितनी बदतरीन लोड शेडिंग की गई, और ये अभी मुझे अफसोस है कि किसको आप बात सुनाएं। कोई मेरे ख्याल में अभी मुकाम साहब है, वो बेचारा भी पता नहीं किस चीज का मिनिस्टर है, जो कंसर्न मिनिस्टर है कोई इधर है नहीं, जो 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 मिनिस्टर है, मतलब ये रूलिंग दे कि कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर तो इधर बैठा रहे ना, मजाक तो ना बनाए, इस असेंबली का, इस हाउस का मजाक तो ना बनाए। कल जिस तरह हुआ, आज जिस तरह ये बैठे हैं, मेरे ख्याल में इस पे आप रूलिंग दे कि लेके आए कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इधर बैठे। ये हम तकरीर किसको करेंगे? ये किसकी हम तकरीर करें? हम क्या करेंगे? बस जो टीवी पे सोशल मीडिया पे आ जाएगा इसका कोई असर नहीं होगा। ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है। स्पीकर साहब मैं पूछना चाहता हूं, मेरे ख्याल में इस पे आप रूलिंग दे दें कि बेशक जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हो वो इधर बैठा रहा है। कमर साहब, आप तकरीर कंटिन्यू करें, इस बहस में ना एक एक चीज पे उठा करता था, एक एक पॉइंट पे उठा करता था जी। बेनवीद कमर साहब, अभी तो आप इनके लाई हैं, ये क्या कर रहा है? ये पार्लियामेंट, इस तरह पार्लियामेंट चलते हैं? ये बिल्कुल नामुनासिब है जिस तरह के पार्लियामेंट चलाते हैं, जिस तरह ये करवाते हैं। ये पार्लियामेंट की तौहीन है। मैं देखें, मुझे पता है ये हम सिर्फ हवाई बातें कर लेंगे, कोई इसको न सीरियस लेगा, न इस पार्लियामेंट की कोई अहमियत है, न अपोजिशन से कोई मशवरा होता है, और न कोई गवर्नमेंट के जो यहाँ मैंने बैठे हैं, जो MQM के या पीपल पार्टी के, मुस्लिम लीग के अपने हैं, इनकी कोई से नहीं है इस बजट में। ये इस तरह बजट बनाया गया है, और मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये बजट पास होगा आप देखेंगे कि पूरी आवाम निकलेंगे, इनकी सर होंगे, लोगों के पत्थर होंगे कि इसके सरों पे करेंगे। जितने इन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं, जिसने जुल्म कर रहा है। हमारे पास क्या रास्ते हैं? हम वहां के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अगर हम टेलीफोन करें कोई मिनिस्टर हमें ना सुने, अगर हम फोन करें कोई सेक्रेटरी हमें ना सुने, अगर हम बात करें कोई डिपार्टमेंट हमें ना सुने, तो बताए क्या रास्ता है? मुझसे लोग क्या मतलब, मेरे घर पे लोग हमले करेंगे क्यों? भाईजान, जिस चीज में मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा इख्तियार नहीं है, क्यों मैं उधर जलील और ख्वार हो रहा हूं? और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल क्लियर है, वाज़ है कि जो आर्टिकल 58 और 57 उसके मुताबिक बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस इलाके में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं सबसे पहले उस इलाके का हक है। भाई पानी हमारा, बिजली हम बना रहे हैं, आपको चाहिए था कि यहां हमें आप सस्ती बिजली देते। आपको पता है कितना एक यूनिट हाइडल पावर से जो हमारे इलाके में बिजली बनती है, 1 यूनिट पे 10 रुपए 0.39 पैसा लगता है। 10 रुपए 0.39 पैसा लगता है, और हमें कितने में मिलती है? 62 रुपए पे, और शायद
अभी जो है ना 70-75 तक चली जाए। और इंटरेस्टिंग ये है, जो हमारा डिमांड है यानी खैबर पख्तूनख्वा के टोटल जो कंजम्पशन है बिजली का वो 2600 मेगावाट है। 2600 मेगावाट, 4000 मेगावाट हम बनाते हैं और 2600 मेगावाट में हमें सिर्फ 1100 मेगावाट दिया जाता है। मुझे अफसोस इस बात पे है कि मरियम बीबी टीवी पे इश्तिहारात देती है और 2-3 लड़के बैठे होते हैं और वो ड्रामाबाजी करती है कि हमें तो होगा। बताएं, उधर जाएं कि जो किसान रो रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त जो शुगर मिल मालिकान हैं वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं किसानों की। मैं पूछता हूं, साहब हमारे मैनेज बैठे हैं, कोई पेमेंट नहीं हो रही है। आप ड्रामाबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि पंजाब इस वक्त सबसे बदतरीन गवर्नेंस हो रही है, उसमें जो बदतरीन इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। ये तारीख में इतनी बदतरीन हमें जड़ से नहीं की नहीं जा रही। हम अगर कानून के अंदर रहते हुए एहतजाज करना चाहते हैं, एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। आप किसान को रुला रहे हैं। फैसलाबाद में हम गए, फैसलाबाद के हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हैं। 60% 60% आपकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। हमारे दौर में हमने वहां इतना ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना ज्यादा मराहत दी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मजदूर नहीं मिल रहे थे। हमने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इनको बहुत बड़ा पैकेज दिया, इकोनॉमी उससे शुरू हो गई। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि सब कुछ के बावजूद वहां कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ी हो रही है, माशाल्लाह। क्या हो रहा है वहां? तो आपने पंजाब को पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे बदतरीन सूबा बना दिया है। उधर जो पोजीशन हो रही है, अभी मैंने देख लिया टीवी पे कि हमारे 4 लोगों के ऊपर डीसी ने 4 लोगों के ऊपर जो है नजरबंदी का ऑर्डर जारी किया। शर्म करना चाहिए इनको। ये कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं। जमहूरी मुहूर्त कोई नहीं है, ये सिविल मार्शल लॉ है पंजाब में। आए जिसने अगर करना है आए अगर किसी ने जज से करने हैं KPK में हम इसको इजाजत देते हैं। आपसे तो कोई काम नहीं। अच्छा, बॉर्डर की बात हो रही है, बॉर्डर के ऊपर कहते हैं स्मगलिंग हो रही है। भाईजान, मैं आपसे पूछता हूं कि जब हमारा, आपको पता है सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, हमारे को बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग यहाँ बैठे हैं जो हमारे साथ थे उस वक्त। हमने बॉर्डर के ऊपर एक स्पेशल कमेटी बनाई। हमने अंगूरडा पे, खरलाची पे और गुलाम खान पे हमने बिजनेस शुरू किया। उस वक्त कोई $400-500 मिलियन से लेके हमने $1.7 बिलियन तक अफगानिस्तान के साथ तजारत शुरू की, एक्टिविटी शुरू थी। हम अफगानिस्तान के लिए हमने टारगेट रखा था कि हम $3 बिलियन तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन ये हुकूमत आई, अफगानिस्तान के साथ आपका कारोबार रुक गया। मैं अमीर मकाम साहब से पूछना चाहता हूं, आप इस हुकूमत में बैठे हैं, आपकी सूबे के सबसे ज्यादा आपकी हुकूक पर डाका डाला जाता है, कैबिनेट में नहीं बोलते आप? आपको बोलना चाहिए कि जो आपकी कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को आप पूरा करें। उधर जो 100 बिलियन के बजाय सिर्फ 64-60 बिलियन रखा गया है। आपने अफगानिस्तान के साथ उन लोगों का कारोबार खत्म किया, बिजनेस खत्म किया। क्या वो खाक खाएंगे? क्या वो शाम पे का खाक खाएंगे? क्या वो इंसान नहीं है? क्या आप इसको इंसान नहीं समझते? मुझे पता है जो अफगानिस्तान को डील करते उसको समझ ही नहीं है, उसके पास वो ज़हन नहीं है। वो अगर तुमसे नहीं हल होता, हम ऑफर कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ हम बात करेंगे, कर सकते हैं। हम इमरान खान की बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है अफगानिस्तान में, उसके ताल्लुकात को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बजात खुद मौलाना फजल रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ अफगानिस्तान मामलात को सुलझाने के लिए, महमूद जगज़ई साहब से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि आए। लेकिन जो तरीका आप अडॉप्ट कर रहे हैं और अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी का एक नया दौर शुरू कर रहे हैं, ये काबिल मुज़म्मत है। किसी तौर पर हम इसको नहीं मानते और हम समझते हैं। मैं सबसे पूछता हूं, हमारे कबायली एमएनएज़ यहाँ बैठे हैं, हम किसी सूरत पे अपने इलाके में जंग नहीं चाहते। हम नहीं चाहते अपने सूबे में, हम नहीं चाहते और बताते नहीं। अगर किसी ने ये हिम्मत की और मजीद कोई ऑपरेशन का बात की और कोई जंग मुसल्लत की तो हम अपने अवाम के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं चाहते इस इलाके में। और ये जो आप कहते हैं कि आपने जंग मुसल्लत करेंगे, हमें अमन चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें किताब और कलम चाहिए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं और इसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला जरगे मुनक्कद कर रहे हैं। जब भी इसको हम जरगा करेंगे, मैं एक बात बिल्कुल खुल कर कहना चाहता हूं कि अगर किसी की ये गलत फहमी है, खुदा की कसम मैं दिल से कहता हूं, हमारी लाशों से जाएगी, कोई जंग होगी तो हमारी लाशों पे जाएगी।
इस तरह नहीं हो सकता। हम कोई मैं बताता हूं, हम कोई वो नहीं पहनी हुई है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। हमारी शराफत को और हमारी इसको आप बुरा ना ले। बताते हैं कि आप फिर किस तरह आपको शिकस्त होती है, हम नहीं मानते। और ये जो कहते हैं